सूचना प्रौद्योगिकी योजना चला के उत्तर प्रदेश ने आम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दी है और सबसे ज़्यादा एहसास होगा किसानों को। किसान छोटे से कागज़ के लिए कहीं लेखपाल कहीं तहसील के चक्कर काटता था, अपने गांव के प्रधानों से सिफारिश करवाता था। आज वो सुविधा है कि वो अपने एक केंद्र से ही सारी रिपोर्ट मंगा लेते हैं और लोकवाणी योजना चला करके इससे तो आम जो भी उसकी समस्याएं हैं या जो असुविधाएँ थीं उससे बहुत लाभ हुआ है। पहले हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, लेखपाल को ढूंढो, इधर देखो उधर देखो, तो बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो बड़ी परेशानी होती थी। अब यही ऑफिस में ही सब काम हो गया है। हमारे बाप की जमीन रहे, विपक्षी ने जोत लिया। हम सबको दौरान धूपेन हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। अब हमारी कार्रवाई पूरी लोकवाणी से दरखास्त दिया तो हमारी कार्रवाई पूरी हो गई। पहले हम यहाँ आते थे तो खतौनी लेने में दिक्कत थी, क्योंकि पहले एक बार आते थे नहीं मिल पाती थी, दोबारा फिर आना पड़ता था। अब ये सुविधा से हमें एक ही आने में 5 मिनट में सुविधा जो की गई है, इससे हमको 5 मिनट में मिल जाता है। Not only addressing the grievances but taking their other requirements on board and addressing them, making available the database, making available the details of various developmental programs that are there. It's all very useful and handy for the man in the village. पब्लिक की जो भी डेली एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हम पहले टेकअप करते हैं और उनका जो सोल्यूशन है वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें हर आदमी को अपना राइट्स है कि वो किसी भी तरह की उसकी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर्ड कर सकता है और उसके बारे में अप्रोप्रिएट आंसर प्राप्त गवर्नमेंट से कर सकता है। गांव वालों ने हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लिया, हमारे पेड़ पौधे काट करके बेच लिए। हमने कई जगह इसकी शिकायतें की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमने लोकवाणी में शिकायत की तो 15 दिन के अंदर हमारा काम सब हो गया और हम फिर कब्जा हमको वापस दिला दिया गया। चकबंदी में मेरे ग्रैंडफादर की समाधि को डिस्टर्ब कर दिया गया था, उसके लिए मैं अधिकारियों से कई बार मिला, कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद लोकवाणी से हमने उसमें कंप्लेंट की है और हमको पूरा उम्मीद है कि इसमें लोकवाणी में क्विक एक्शन हो रहा है और उससे हमको न्याय मिलेगा। मुझे अपने जीपीएफ की जानकारी के लिए कई बार बीएसए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, मुझे और मेरे साथियों को, लेकिन अब मैं लोकवाणी सेंटर पे आया हूँ और मुझे अपने जीपीएफ की जानकारी प्राप्त हो गई है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की समस्याएं लेके अलग अलग लोग आते हैं। वो एक प्रार्थना पत्र लिख के लाते हैं या उनका बाकायदे कैमरे से फ़ोटो लिया जाता है जिससे कि वो फर्जी शिकायत ना कर सकें और 10 रुपये शिकायत का 5 रुपये फ़ोटो का शुल्क उनसे चार्ज किया जाता है। उसके बाद उनकी शिकायत कंप्यूटर पे दर्ज कर ली जाती है और उनको एक यूनिक नंबर मिलता है। उस नंबर से वो भविष्य में कभी भी अपना जो है स्टेटस पता कर सकते हैं। जनता ये महसूस करती है कि मेरा हक है और मेरा अधिकार है कि हम अब किसी के पीछे नहीं, किसी पर निर्भर नहीं। बड़ी मुश्किलें थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हो जाता। यहाँ तक कि कभी कभी वकीलों को खड़ा करना पड़ता था, लेकिन लोकवाणी योजना से ये सारी की सारी दिक्कतें दूर और आम लोगों को सुविधा हर तरह से, समय भी बचा और जो उसके सामने कठिनाइयाँ आर्थिक संकट की आती हैं, लेन देन की आती, वो भी खत्म हो। इससे भ्रष्टाचार पर भी थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा। Our commitment has been always like giving good governance, and in order to give good governance, you will have to have an effective instrument. This Lokwani has proved a boon. This is a project where you are encouraging the people to set up their own kiosks. So entrepreneurship is being created in each of the districts, and then so that they can provide us services, and the people can choose what type of services which you want from these kiosks. So one is creation of the entrepreneurship. Second is easy availability of the information from the government centers, government offices. We have 49 kiosks in the districts called Lokwani Kendras. Then we are having about 100 to 150 grievances every day. That means so many people are trusting the system. Right from the beginning we had decided that there will be no loans, no subsidies, no revenue support. It's a PPP model, public-private partnership. And in this everybody is gaining.
The citizen is gaining because he is getting the good information and redressal closer to his house. Kiosk owners are gaining from the experiment because they are making good profits. Government is gaining because we are making ourselves accountable to our citizens and we are giving them better services. हमें भी आर्थिक रूप से फ़ायदा हो रहा है। तमाम शिकायतें आती हैं, प्रति शिकायत का जो पैसा लेते हैं उससे हम अपना कर्मचारियों को, स्टाफ को पेमेंट करते हैं। हमारी आर्थिक आमदनी के साधन बढ़े हैं लोकवाणी से, और जनता को दौड़ भाग का जो किराए भाड़े में पैसा खर्च होता था, जो वकीलों और दलालों में खर्च होता था, उससे उसको राहत मिली है। We have tried to convert it into a system and tried to make it not totally dependent on a champion, because there is a software which is now available to everyone that is to be rolled out irrespective of the presence of a champion or not there. Then if that system is put in place and the setting up a kiosk is making sense to a rural unemployed youth, he will set up that kiosk. If that kiosk is set up, the public will go there because it serves a need. We should replicate this in all the districts. Currently, we have undertaken an exercise to get a society registered in each of the districts, the Lokwani Society, which will coordinate, and side by side we have a plan for state-wide area network, which is the scheme from the Ministry of IT, and in conjunction with the Planning Commission, the Lokwani kiosks would also get interlinked with this, and then we can have a very free flow of information from one corner of the estate to the other. The Sitapur experiment became very successful, and thereafter we tried our level best to expand it. And now more than 3 dozen villages have adopted that concept. And our dream is to make sure that it is spread throughout the UP. जहाँ तक हमारे गवर्नेंस का सवाल है, हमारी कोशिश जो है कहीं क्षेत्रीय भावना या असमानता न होने पाए। इसे पूरा का पूरा न दलीय आधार पर सोचा गया और न क्षेत्रीय आधार पर सोचा गया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सबके साथ एक सुविधा देने का काम किया सरकार ने।